दोस्तों, रामायण में भगवान राम दुश्मन की भी इज्जत करते थे और यही कारण है कि आज भी संसार के हर प्राणी उनकी इज्जत करते हैं, उनके जीवन से सीखते हैं और उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। भगवान राम का चरित्र और व्यक्तित्व ऐसा था कि दुनिया की कोई भी शब्द उसे परिभाषित नहीं कर सकती। खर, जो कि रावण का भाई था, वो भगवान राम के हाथों मारा जा चुका था और उनका बेटा मकराक्ष युद्ध भूमि में पहुंचकर ये कहते हैं कि मैं सिर्फ और सिर्फ राम से युद्ध करना चाहता हूँ। मकराक्ष कहते हैं कि मेरे पिता का वध राम ने किया है और इसीलिए मेरी माँ ने मुझे आज्ञा दी है कि मैं राम का वध करके उनका सर काट कर उनके पास लाऊं ताकि उनमें वो मेरे पिता का श्राद्ध कर सके। मैंने संकल्प किया है कि आज मैं राम का सर काट कर ही जाऊंगा और इसीलिए मैं राम से ही युद्ध करूंगा। तो इस पर अंगद, लक्ष्मण और कुछ और वानर सेना उसका मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा ये सपना कभी पूरा नहीं हो पाएगा। अंगद और लक्ष्मण कहते हैं कि तुम एक काम करो, तुम श्री राम का चित्र लेकर चले जाओ और उसे ही अपनी माता को दिखा देना। और ये कहकर वो लोग हंसने लगते हैं और मकराक्ष का मजाक उड़ाते हैं। अब वहीं पर भगवान राम पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि लक्ष्मण, अंगद, किसी वीर पुरुष के संकल्प का उपहास उड़ाना तुम जैसे वीरों को शोभा नहीं देता। भगवान राम कहते हैं कि एक वीर पुरुष ने मुझे युद्ध के लिए ललकारा है और उनकी चुनौती को स्वीकार करना ही मेरा परम कर्तव्य है। आप यहाँ पर देखो कि मकराक्ष भगवान राम के सर काटने की बात कर रहे हैं और भगवान राम उसे वीर पुरुष कहकर संबोधित कर रहे हैं। ऐसा था भगवान राम का व्यक्तित्व, जो कि दुश्मन की भी इज्जत करते थे। अगर आप रामायण पढ़ोगे या फिर सुनोगे ना, तब आपको समझ में आ जाएगा कि भगवान राम का व्यक्तित्व कितना विशाल था। इसके बाद भगवान राम मकराक्ष के सामने जाते हैं और कहते हैं कि हे वीर युवक, मैं तुम्हारी चुनौती को स्वीकार करता हूँ। भगवान राम बड़ी ही विनम्रता से कहते हैं कि तुमने मेरा मस्तक मांगा है, लेकिन तुमने ये नहीं बताया कि तुम्हें मेरा मस्तक क्यों चाहिए। तो इस पर मकराक्ष कहते हैं कि राम, तुमने मेरे पिता का वध किया है और इसीलिए मेरी माँ ने ये संकल्प किया है कि वो तुम्हारी खोपड़ी में जल भर कर ही मेरे पिता का श्राद्ध करेंगी और इसीलिए आज मैं तुम्हें युद्ध के लिए ललकार रहा हूँ ताकि तुम्हारे सर को काट कर अपने माता के चरणों में अर्पित कर सकूँ, जिससे कि वो अपने संकल्प को पूरा कर सके और मेरे पिता का श्राद्ध कर सके। तो इस पर भगवान राम फिर से बड़ी विनम्रता से कहते हैं कि हे मकराक्ष, मैं तुम्हारी चुनौती को स्वीकार करता हूँ और मैं तुम्हें वीर मानता हूँ, क्योंकि तुम अपने मस्तक को संकट में रखकर अपने पिता के शत्रु के मस्तक को लेने के लिए रणभूमि में आ गए हो। भगवान राम आगे कहते हैं कि मकराक्ष, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि अगर मैं तुम्हारे हाथों वीर गति को प्राप्त हो गया तो मेरे मस्तक पर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा अधिकार होगा। फिर भगवान राम लक्ष्मण से कहते हैं कि लक्ष्मण, मेरे इस वचन का पालन करना तुम्हारा धर्म होगा और तुम ये जानते ही हो कि रघुवंशी कभी भी अपने वचन से विमुख नहीं होते। इसके बाद भगवान राम और मकराक्ष में युद्ध छिड़ जाती है और भगवान राम मकराक्ष का वध कर देते हैं। इसके बाद भगवान राम की सारी सेना भगवान राम की जय के नारे लगाने लगते हैं। तो भगवान राम कहते हैं कि नहीं, मेरी जय जयकार मत करो, जय जयकार करो इस वीर युवक की, इस मातृभक्त की, जिन्होंने कि अपने माता के प्रण पूरे करने के लिए अपने प्राण को अर्पित कर दिया। इसके बाद मकराक्ष के शव के सामने भगवान राम हाथ जोड़कर कहते हैं कि हे वीर सपूत, अपनी माँ के संकल्प को पूरा करने के लिए तुमने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया और इसीलिए आज ये राम तुम्हें प्रणाम करता है। फिर भगवान राम सुग्रीव से कहते हैं कि हे सुग्रीव, इस वीर पुरुष का शव पूरे सम्मान के साथ लंका पहुंचा दिया जाए। दोस्तों, क्या आपने कभी भी इस तरह का व्यक्तित्व देखा है? एक आदमी किसी को युद्ध के लिए ललकारता है, उसका सर काटने की बात करता है और वो आदमी उसे इतनी इज्जत देते हैं। भगवान राम सबको इज्जत देते थे, चाहे वो उनका शत्रु ही क्यों न हो। भगवान राम के मन में किसी के प्रति, चाहे वो उनका दुश्मन ही क्यों ना हो, ना तो कोई द्वेष था और ना ही कोई दुर्भावना, और इसी ने भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम बना दिया। आज यहाँ पर हम सब के लिए सीखने वाली बात यही है कि अपने दिल में किसी के प्रति कोई दुर्भावना और कोई द्वेष मत रखो, चाहे वो आपका दुश्मन ही क्यों ना हो। हमारा मन, हमारा हृदय और हमारी आत्मा इतना पवित्र होना चाहिए कि इसमें कभी भी किसी के प्रति कोई क्रोध ना हो, कोई द्वेष ना हो और कोई दुर्भावना ना हो, चाहे वो हमारा शत्रु ही क्यों ना हो। आप यहाँ पर देखो कि जो व्यक्ति भगवान राम के सर काटने की बात कर रहा है,
भगवान राम उनके शव के सामने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम कर रहे हैं, उन्हें इज्जत दे रहे हैं और उन्हें वीर पुरुष कह रहे हैं। हो सकता है कि हम अपने जीवन में बाहर से इतना विनम्र ना बन सकें, लेकिन हम अपने अंदर से इतना विनम्र तो बन ही सकते हैं। हम अपने आप को अंदर से इतना विनम्र तो जरूर बना सकते हैं जिनके दिल में सबके प्रति दया हो, सबके प्रति इज्जत हो और सबके प्रति सम्मान हो, चाहे वो हमारा दुश्मन ही क्यों ना हो। दोस्तों, एक इंसान इज्जत तब नहीं पाता जब उनके पास पावर हो, पोजीशन हो, पैसा हो और समृद्धि हो। एक इंसान इज्जत तभी पाता है जबकि वो दूसरों का सम्मान करे और उसे इज्जत दे। इज्जत और सम्मान पाने का सिर्फ एक तरीका है कि इज्जत और सम्मान दो और अपने व्यक्तित्व को इतना ऊंचा बनाओ कि आपके हृदय में दुश्मन के प्रति भी दया हो। इस दुनिया में न तो कोई इंसान अच्छा होता है और ना ही कोई बुरा। अच्छा और खराब होता है एक इंसान की परिस्थितियाँ, और हर इंसान अपनी परिस्थितियों का गुलाम होता है। परिस्थितियाँ एक इंसान से जैसा चाहती है वैसा वो करवा लेती है, लेकिन हम इंसान को ज़रूरत होती है अपने परिस्थितियों से ऊपर उठने की, ताकि हम परिस्थितियों का गुलाम ना हो सकें। हम अपने जीवन में वो काम ना करें जो कि परिस्थितियाँ हमसे करवाना चाहती है, बल्कि हर परिस्थिति में हम वही काम करें जो कि अच्छा है। दोस्तों, आप एक बात को जान लो कि जीवन की परिस्थितियाँ हमेशा वैसा नहीं होगी जैसा कि हम चाहेंगे। कभी आपके दोस्त आपके दुश्मन बन जाएंगे, तो कभी कभी आपके दुश्मन भी आपकी इतनी मदद कर देंगे जो कि आपने कभी भी सपने में भी नहीं सोचा होगा। किसी भी इंसान का हृदय परिवर्तन होने में वक्त नहीं लगता, और कभी कभी एक पल में भी इंसान का हृदय परिवर्तन हो जाता है। इसीलिए कभी भी अपने मन में किसी के प्रति दुर्भावना मत रखो, चाहे वो आपका सबसे बड़ा दुश्मन ही क्यों ना हो। आप या तो हर इंसान के प्रति अपने मन में अच्छी भावना रखो या फिर कोई भावना मत रखो, लेकिन कभी भी दुर्भावना मत रखो, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ आपके मन को ही दूषित करती है। हमारा मन, हमारा हृदय और हमारी आत्मा एक मंदिर की तरह पवित्र होना चाहिए, जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ अच्छी भावना ही रह सके। और यही चीज़ आज हमें रामायण सिखा रही है।